नमस्कार। गैप फाइनेंशियल सर्विसेज के आज के जीएसटी अपडेट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जीएसटी करदाताओं को जो रियायत दी गई है, जो छूट दी गई है, उसके बारे में चर्चा करें। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। जी हाँ, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा। 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जीएसटी करदाताओं को मिलने वाली राहत। ये काउंसिल मीटिंग 5 अक्टूबर 2020 को हुई है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, जिसका प्रेस रिलीज 5 अक्टूबर को सामने आया है। उसके कुछ समरी को हम लेकर आपके लिए आए हैं कि क्या-क्या अपडेट्स आए हैं जीएसटी में, उसको हम चर्चा करते हैं। आइए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, 42nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो अपडेट आया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट तो ये है कि आपका जीएसटी जो रिटर्न है, वो 5 करोड़ से कम वाले जो करदाता है, उनका क्वार्टरली कर दिया गया है। अब क्वार्टरली कर दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस वगैरह भी हैं। चलिए एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। क्या-क्या है, एकदम स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला आपका अपडेट है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली जीएसटी R1। जो आपका क्वार्टरली जीएसटी R1 है, वो रिवाइज होके 13 तारीख हो चुका है। अब देखिए, पहले जो था वो आपका 11 तारीख हुआ करता था अगले महीने की। अब उसको बढ़ा के 13 तारीख कर दिया गया है, मतलब 2 दिन आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन ये कब से लागू होगा कि 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। तो पहला अपडेट है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग क्वार्टरली जीएसटी R1 रिवाइज to 30th of the month succeeding to the quarter with effect from 1st जनवरी 2021। राइट। चलिए, तो एक तो ये अपडेट आया। दूसरा अपडेट आया हुआ है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ 3B लाइबिलिटी फ्रॉम ओन जीएसटी R1। अब देखिए, आज से पहले हम लोग क्या करते थे, पहले जीएसटीआर 3B फाइल करते थे, फिर हम जीएसटीआर 1 फाइल करते थे। लेकिन अब ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इम्पैक्ट करने वाला है हम लोगों के जीएसटी की लाइबिलिटी को, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ऑटो पॉपुलेट का मतलब ये होगा कि आप जीएसटीआर 1 में जो सेल डालेंगे, वो लाइबिलिटी आपके जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिक आएगी। मतलब अब कोई डिफरेंसेस का स्कोप ही नहीं रहेगा। इसका मतलब आप जीएसटीआर 1 पहले फाइल करेंगे। जीएसटीआर 1 क्या होता है, सप्लाई का, आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल इसमें जाता है, किसको किसको आपने सामान बेचा है, और उस पर जो टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी वही ऑटोमेटिकली आपके जीएसटीआर 3B में आपका चला जाएगा। मतलब यहाँ जो आप सेल दिखाओगे वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अभी तक बहुत सारे लोगों का गलती से भी हो जाया करता था, या जानबूझ के भी लोग करते थे, जीएसटीआर 1 में B2B सेल दिखा देते थे, बस 3B के हिसाब से लाइबिलिटी पे होता था, तो वहां पे सेल को कम कर देते थे ताकि लाइबिलिटी कम आए, वो मिसमैच रहता था। लेकिन अब ये संभव नहीं है। तो अब ये रियायत भी है। रियायत इस सेंस में है कि आपको मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा बार बार कि आपका डिफरेंसेस चल रहा है 3B और R1 में। लेकिन हाँ, एक हार्डशिप आया उन लोगों के लिए जो ऐसा करते थे। तो ध्यान से देखने की बात है, अब आपका डेटा प्रिपेयर जो होगा एकदम एग्जैक्ट होगा। आप क्या करेंगे, जीएसटीआर 1 में जो फाइल करेंगे वो ऑटो पॉपुलेट होने वाला है, तो उसी को आप ध्यान में रख के आगे चलेंगे कि आपका जो भी टैक्स लायबिलिटी बनता है वो पे करेंगे। चलिए, एक तो सप्लाई का ऑटो पॉपुलेशन कर दिया। अब 1 जनवरी 2021 से इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी ऑटो पॉपुलेशन होने वाला है। देखिए, बहुत मेजर चेंजेज हो रहे हैं अब जीएसटी में। ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर ऑफ जीएसटीआर 1 थ्रू द न्यूली डेवलप्ड फैसिलिटी इन द जीएसटीआर 2B। देखिए, इसके ऊपर भी वीडियो आपका बना हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा कि 1 जनवरी 2021 से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, सर जीएसटीआर 3B में हम करते ही क्या थे, जीएसटीआर 3B की अगर हम बात करें, एक तो सेल्स दिखाते थे,
सेल्स का मतलब हो गया आउटवर्ड, और दूसरा इनपुट, राइट। तो अब आउटवर्ड आपका जीएसटीआर 1 से आ जाएगा, जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होके आएगा, ऑटो आएगा, ठीक है। इनपुट भी ये कह रहे हैं कि अब 2A से नहीं आएगा, अब 2B से आएगा। अब 2B पे बी के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, बहुत खतरनाक फॉर्म है ये। इसका मतलब ये है कि आपने जिससे सामान खरीदा है, अगर उसने अपना जीएसटीआर 1 नहीं फाइल किया तो वो डेटा आपके 2B में नहीं आएगा। अगर आपके 2B में नहीं आएगा, भले ही आपके पास फिजिकल बिल अवेलेबल है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे सर। दोबारा से, अगर आपने जिससे सामान खरीदा है उन्होंने अपना जीएसटीआर 1 अभी तक नहीं फाइल किया है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2B फॉर्म में नहीं दिखाई देगा, और नहीं दिखाई देगा तो आप क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले हम जीएसटीआर 3B में इनपुट को मैनुअली फीड किया करते थे, अब ये ऑटो पॉपुलेटेड होके आएगा 2B से, ये भी ऑटो हो जाएगा, है ना। तो आपका आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑटो, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ऑटो। अब जो बैलेंस होगा आपको पे करना ही पड़ेगा। अभी तक क्या था, हमारे पास फिजिकल बिल हुआ करते थे और उसके बेस पे हम आईटीसी क्लेम करते थे, अब नहीं होगा सर। अब ये फायदा है या नुकसान है, आपको ये इस स्थिति में समझना होगा कि आपका सप्लायर कैसा है। आप जिससे सामान खरीद रहे हैं, अगर वो टाइम पे फाइल करने वाला है तो आपको सब क्रेडिट मिलेगा, अगर नहीं करने वाला है तो तब तक आप नहीं क्रेडिट ले पाओगे जब तक आपका वो फाइल नहीं करता। एक हार्डशिप यहाँ से क्रिएट होके आ रही है, अगर आपका सप्लायर जीएसटीआर 1 अपना नहीं फाइल करता है तो आपके 2B में डाटा नहीं दिखाई देगा, तो उस पार्टिकुलर मंथ के लिए आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, वो आगे चल के फाइल करेगा तो आगे के रिटर्न के 2B में आपको दिखाई देगा, तब तक आपका पैसा तो ब्लॉक हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। चलिए, तो 2 अपडेट निकल के आया कि आपका ऑटो पॉपुलेशन होने वाला है 3B रिटर्न्स का। चलिए, उसके अलावा छोटे छोटे और भी अपडेट है। जीएसटीआर 1 मैंडेटरी टू रिक्वायर्ड फाइल्ड बिफोर 3B। देखिए, ये एक बहुत अभी जो डिस्कस हुआ है, अब आपको 3B भरने से पहले R1 को भरना पड़ेगा। कब से? 1/4/2021 से ये अमेंडमेंट लागू होगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है, द प्रेजेंट जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइलिंग सिस्टम टू बी एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2021। तो चलिए, ये बहुत काम का चीज नहीं है, अब जब तक ये एक्सटेंड करेंगे जो फॉर्म अवेलेबल रहेगा वही हम लोग फॉर्म को भरेंगे। चलिए, दूसरा बात आया अपडेट, स्मॉल टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर लेस देन 5 करोड़, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचा है, उनको अलाउ कर दिया गया है रिटर्न, है ना, क्वार्टरली बेसिस पे। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, क्योंकि कि आपका जो है, मतलब कह रहे हैं कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से कम वाले आपके जो एसएससी हैं, उनका जो रिटर्न जो था मंथली था, मंथली को हटा के इन्होंने क्वार्टरली कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है, क्वार्टरली कर दिया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो गया कि हाँ, अब हमको हर महीने महीने की जगह आपको 3 महीने पे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कहता है विद मंथली पेमेंट। अब देखिए, ये बड़ा खतरनाक है भाई साहब, जब हम रिटर्न ही फाइल करेंगे 3 महीने पे, तो पेमेंट आपने हमको लगा दिया मंथली बेसिस पे। अब ये बताइए सर कि अगर मेरा पेमेंट कब कैसे बनेगा, वो मेरा डिसाइड कैसे होगा मेरा जीएसटीआर के बेसिस पे, मेरे सेल्स के बेस पे। तो सेल्स अगर मेरा फाइनल ही है, तो जब सेल्स मेरा फाइनल है तो जाहिर सी बात हम रिटर्न फाइनल मंथली नहीं भर सकते थे। तो ये बहुत खुश होने की बात नहीं है इसमें मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, आपका थोड़ा सा कंप्लायंस लेवल पे थोड़ा सा होगा रियायत कि आप मंथली अगर नहीं फाइल करते थे तो लेट फी वहां से स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अब आपको क्वार्टरली स्टार्ट होगा, राइट। तो ये जो है आपका रिटर्न तो बना दिया इन्होंने कि हाँ क्वार्टरली करिएगा, बट पेमेंट को मंथली कर दिया। अब इसमें होगा क्या, अगर आप पेमेंट मंथली नहीं करोगे, क्योंकि आगे दिखा दिया भी हुआ है, फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर have an option to pay 35% of the net cash tax liability of the last quarter using auto generated चालान। तो आप ऑटो जनरेटेड चालान के थ्रू आप 35% जो लास्ट क्वार्टर में आपने टैक्स जो पे किया था उसका 35% आप पे कर दो और आगे आप निकल लो।
कोई दिक्कत नहीं। अब मान लेते हैं लास्ट क्वार्टर में तो मेरा सेल था, लेकिन इस क्वार्टर में मेरा सेल ही नहीं है, फिर भी 35% पे करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हार्डशिप आएगा इस जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने वालों के लिए, कि आपके पास अगर मंथली बेसिस पे पेमेंट आएगा, अगर मंथली बेसिस पे आप चूक करते हैं, तो जो इनका 18% पर एनम वाला इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट कमाने का आपका रास्ता खुल गया। ठीक है बिकॉज जब तक आपका रिटर्न फाइल नहीं होता, तब तक डेटा फाइनल नहीं होता है। तो डेटा फाइनल जब होगा, तब तक तो 2 महीने बीत चुके होंगे, तो आपको इंटरेस्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लाइबिलिटी तो कम हुआ कि चलिए मंथली की जगह क्वार्टरली रिटर्न फलना है, बट एक ये इनहेरेंट या इनबिल्ट या हिडन आप कह सकते हो, एक लाइबिलिटी क्रिएट भी हो गई। चलिए, तो ये दो भी अपडेट आपके लेकर आए थे आपके जीएसटी काउंसिल मीटिंग 5 अक्टूबर 2020 की मीटिंग में। चलिए, कुछ और भी छोटे छोटे अपडेट आए हैं, जो ये सारे अपडेट अभी प्रेस रिलीज के थ्रू है। GSTR1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021, HSN SSC कोड जो है 6 डिजिट का करना है, किसके लिए? 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए। जो HSN कोड है वो 6 डिजिट मेंटेन करना है 5 करोड़ से ऊपर के करदाताओं के लिए। लेकिन जो आपका 5 करोड़ से कम वाले हैं, उनको 4 डिजिट्स का करना जरूरी है, और B2B सप्लाई केस में तो HSN कोड का मेंटेन करना अब रिक्वायरमेंट कर दिया इन लोगों ने। चलिए, कॉम्पोजिशन वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं ये। CMP08 अगर जिनका नील है, वो SMS के थ्रू भी फाइल किया जा सकता है। चलिए, ये बहुत बड़ी राहत है कॉम्पोजिशन डीलर के लिए। उसके बाद रिफंड के केस में प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट्स के थ्रू आप ये करेंगे। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं, तो आपका अकाउंट्स उधर लिंक रहता है, और प्री वैलिडेट करते हैं। कैसे होता है? पैन एंड आधार के थ्रू। मतलब ये कह रहे हैं कि अब आपका आधार में जो मोबाइल नंबर है, आधार में